क्या होता है भाई टेंजेंट 3x का फॉर्मूला कि 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x, और फिर क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x। देखो टेंजेंट 3x का फॉर्मूला तुम्हारा ये क्या क्या है कि 3 टेंजेंट x माइनस, तो देखो अब क्या है, जैसे एग्जांपल नंबर तुम्हारा 8 है, 8 का जो सेकंड पार्ट है, या पहले फर्स्ट पार्ट देखो भाई। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है तुम्हें कि टेंजेंट इनवर्स क्या है कि रूट x इंटू 3 टाइम, ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है तुम्हें कि 1 माइनस 3x, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो मैंने बताया था कि जब भी बाहर कोई भी इन्वर्स फंक्शन रखा है उसको क्या करना है, अंदर वाली चीज़ को सेम बना लेना है। अगर बाहर टेंजेंट इन्वर्स है तो इस चीज़ को क्या बनाना है तुम्हें। दूसरा क्या, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद है तो ये डायरेक्ट चीज़ें दिखेंगी, जैसे सुने ना अभी तू कर रही थी साइन 3x का, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूले पता है तो याद हो जाएंगे। देखो जैसे कि ये तुम्हारा कोस 3x का क्या फॉर्मूला होता है, देखो इवन फंक्शन है तो स्टार्टिंग होगी तुम्हारी इवन से, तो 4 टाइम कोस क्यूब x और माइनस 3 कोस x, और ये क्या तुम्हारा साइन 3x। साइन 3x भी कैसा तुम्हारा ओड फंक्शन है तो स्टार्टिंग होगी ओड से कि 3 साइन x और माइनस 4 टाइम साइन क्यूब x। अब क्या आएगा, देखो इस चीज़ में देखो तुम इस चीज़ को देखो, यहाँ 1 बन रहा है तुम्हारा, यहाँ 3 टाइम है। अब देखो ये जो रूट x है तुम्हारा अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 टाइम रूट x। अब देखो उसमें क्या होता है टेंजेंट क्यूब, क्या होता है क्यूब, तो इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो इसकी जो पावर है, जैसे रूट x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 3/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं कि पावर x/2 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, तो इसको लिख दिया मैंने रूट x का क्यूब, ठीक है। फिर क्या माइनस 3 टाइम, इसको क्या लिखूंगा x को मैं रूट x का स्केयर, ठीक है। अब तुम्हें दिख ही रहा है क्या करना उस फॉर्मूले को, अगर देख रहे हो तुम ध्यान से, तो क्या करेंगे हम रूट x को क्या पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, क्या पुट कर देंगे टेंजेंट थीटा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट इनवर्स 3 टाइम टेंजेंट थीटा और माइनस क्या आ जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा, और नीचे आएगा 1 माइनस 3 टाइम, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम टेंजेंट स्केयर थीटा, जो कि तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया टेंजेंट 3 थीटा का। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 3 थीटा के, और यहाँ से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू दी टेंजेंट इनवर्स रूट x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 3 टाइम टेंजेंट इनवर्स रूट x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई हमारे y की। अब इसका क्या कर देना है डेरिवेटिव, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो इस चीज़ में एक और ध्यान रखना कि कई बार क्या होगा यहाँ पे कोई कांस्टेंट मिल गया, क्या होगा कोई कांस्टेंट। देखो प्लस का, अगर देखो जैसे तुम्हारा इन्वर्स का फॉर्मूला है, ये कल कराया था जो हमने, क्या था कि टेंजेंट इन्वर्स x प्लस टेंजेंट इन्वर्स y, क्या आएगा कि टेंजेंट इन्वर्स x y और 1 माइनस एक्स वाई। इस पे कंडीशन भी होती है, क्या रिस्ट्रिक्शन होती है वो, क्या होगा, बहुत बढ़िया भाई सबको याद है। और माइनस में ग्रेटर देन -1। देखो इसका जो तुम्हारा सेकंड पार्ट है, देखो इस चीज़ में क्या है कि टेंजेंट इनवर्स और क्या है तुम्हारा 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब, और क्या आएगा तुम्हारा a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। देखो भाई जब भी तुम्हारा टेंजेंट क्यूब का ये 3x का फॉर्मूला लगना है तो एक बड़ी सी पहचान क्या है कि यहाँ तुम्हारा 3 मिलेगा और यहाँ 3 मिलेगा। तो देखो यहाँ भी क्या है तुम्हारा 3 और यहाँ क्या है 3 है। अब देखो क्या कुछ करना वो चीज़ समझने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए है 1 चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा a क्यूब से डिवाइड। तो थ्रू आउट हम क्या करेंगे a क्यूब से डिवाइड करेंगे। a क्यूब से जब तुमने डिवाइड किया तो ये तो क्या बन जाएगा तुम्हारा x बाई a, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा कि x बाई a का क्यूब, और नीचे क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ बन गया 1, इसको लिखोगे 3 क्या x बाई a का स्क्वायर। अब क्या पुट करना बस कि पुट करेंगे किसको x बाई a को, क्या टेंजेंट थीटा,
ठीक है। सेम चीज़ बन जाएगी क्या कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा, ठीक है, जो कि इक्वल आ जाएगा तुम्हारे 3 थीटा के। यहाँ से वैल्यू निकालोगे थीटा की तो क्या आएगी वैल्यू कि थीटा इज इक्वल टू द टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 3 टाइम टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या होता है डेरिवेटिव, किसकी वैल्यू है ये वाई की, तो डेरिवेटिव करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा कि 3 टाइम 1 बाई एक्स स्केयर। एक्स का काम कौन करना है यहाँ पे एक्स बाई ए, तो स्केयर और फिर से एक्स का होगा, इसका क्या आएगा तुम्हारा 1 बाई ए, वो यहाँ लिख दिया। समझ में आया भाई धीरज, ठीक है। देखो इसकी पहचान यही है भाई, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है ना तो काम कर सकते हो तुम इजीली। क्या था 3 था और 3 था, तो वहाँ 3 देख के फिर हमें क्या पता लगा कि भी करना क्या है। अब इससे तो डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा क्योंकि ए भी है साथ में, तो उस ए को गायब करने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। यहाँ क्या तुम्हारा 1 है, तो उसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे ए क्यूब से डिवाइड, उसके बाद तो तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चले आगे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है तुम्हें, जो सेकंड पार्ट है 9th का सेकंड देखो पहले कि टेंजेंट इनवर्स क्या है कि ए कोस एक्स, फिर क्या है तुम्हारा माइनस बी साइन एक्स, और नीचे क्या दे रखा है तुम्हें कि बी कोस एक्स और ए साइन एक्स, ठीक है। देखो फॉर्मूला बनाने के लिए देखो सबसे पहले क्या है कि इस फॉर्मूले को तुम देखो क्या है तुम्हारा कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू द टेंजेंट इनवर्स। अब हमारे पास फॉर्म है ये वाली फॉर्म, और हमें कन्वर्ट करना है इसको इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ें बननी भी चाहिए। तो देखो है क्या यहाँ पे कि ऊपर तुम्हारा x प्लस और नीचे क्या है तुम्हारा प्लस में चीज़ें चल रही है, मतलब कौन सा फॉर्मूला है माइनस वाला कि यहाँ तुम्हारा माइनस होगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। अब देखो इसमें से हमें एक चीज़ को क्या बनाना पड़ेगा 1, एक जगह तो 1 चाहिए। देखो इसमें 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं कि या तो हम b कोस x से डिवाइड कर दे, तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, हमने किया इस चीज़ से डिवाइड, इस चीज़ से डिवाइड करेंगे देखो यहाँ तो बनेगा तुम्हारा 1, और यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा कि a बाई बी, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा टेंजेंट x, ठीक है। अब ऊपर देखो भाई ये बच जाएगा तुम्हारा a बाई बी, क्योंकि कोस एक्स है कोस एक्स कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा माइनस क्या साइन एक्स या टेंजेंट एक्स, क्या आ जाएगा ये टेंजेंट एक्स, और बी से भी क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल आउट। अब देखो एक्स वाई और क्या है तुम्हारा प्लस एक्स वाई, तो फॉर्मूला कैसे खुलेगा ये तुम्हारा कि टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इसको कैसे खोलेंगे कि टेंजेंट इनवर्स एक्स, और x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे a बाई बी, फिर क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा तुम्हारा टेंजेंट इनवर्स क्या आता है तुम्हारा y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे टेंजेंट x, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या आएगा तुम्हारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव भाई इसका लिख नहीं देना, पता चला 1 बाई करके कर रहे हो, ये क्या हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है। और इसका क्या आएगा तुम्हारा कि टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट, और क्या बचेगा तुम्हारा कि टेंजेंट इनवर्स a बाई बी, और माइनस में क्या बचा x, तो आंसर क्या आएगा ओवरऑल -1, कितना आ जाएगा -1। समझ में आई भाई ये चीज़, ठीक है। तो ये देखो काम कब इजी लग रहा है, देखो इजी जब लग रहा है जब हमें फॉर्मूले पता है, अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता तो इनके बारे में सोचते रहो, फिर समझ में आई ये चीज़, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या है थर्ड जो है, थर्ड पार्ट में भी क्या करना है, इसका क्या करोगे भाई, देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स ए एक्स माइनस बी, और अपॉन में क्या है तुम्हारा कि बी एक्स और प्लस ए, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, देखो तुम्हारी मर्जी है, दोनों चीज़ प्लस में, या तो 1 इसको बना लो या इसको बना लो, कौन सा इजी रहेगा a से डिवाइड करने में, तो करो डिवाइड करते ही क्या मिल जाएगा तुम्हें, a से डिवाइड किया यहाँ तो मिला x, और यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें b बाई ए, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस b बाई ए इंटू एक्स, ठीक है। क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का कि टेंजेंट इनवर्स x का काम x कर रहा है, माइनस टेंजेंट इनवर्स कौन b बाई ए,
ठीक है। डेरिवेटिव करो, क्या आएगा डेरिवेटिव के dy बाई डी एक्स टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। इन चीज़ का ध्यान रखना भाई, इनमें गलती होती है, ठीक है, कि पता चला इसका लिख के बैठ गई रितु, ठीक है ना। देखो भाई अब फर्स्ट देखो दोबारा, फर्स्ट में क्या दे रखा तुम्हें कि कोट इनवर्स क्या है कि 3 माइनस 2 टेंजेंट एक्स, और नीचे क्या है तुम्हारा कि 2 प्लस 3 टेंजेंट एक्स। ये चीज़ है भाई। सुनो, कोट में तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना याद रहती है, हमें याद रहती है साइन कोस और टेंजेंट की। तो क्या करें, इस कोटेंजेंट को हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, टेंजेंट के अंदर। वो क्या था तुम्हारा फॉर्मूला, अगर इन्वर्स याद हो तो, कि कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी टेंजेंट इनवर्स 1/x, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया तो इसको बना लिया क्या, टेंजेंट इनवर्स, क्या लिखेंगे कि 2 + 3 टेंजेंट x, और नीचे क्या आएगा 3 - 2 टाइम टेंजेंट x। देखो एक चीज़ का ध्यान करो कि जब नीचे प्लस होता है तो हमारे पास दो चॉइस, हम दोनों में से किसी एक को 1 बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, जो आगे वाली चीज़ है, क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड, तो 2/3 प्लस ये क्या लिखेंगे टेंजेंट x, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 - 2/3 और टेंजेंट x। फिर से क्या लगा लेना है फॉर्मूला। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट मैंने कराया भी था फोर्थ, क्या भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है इसमें, क्या बनता है परफेक्ट स्क्वायर। किया था, ये किया था नहीं किया था, ट्राई करो एक बार। देखो भाई 10th का फर्स्ट देखो 10th का जो फर्स्ट एग्जांपल है, क्या गिवन हमें भाई, बोलो मतलब क्या दे रखा है कि कोस इनवर्स 2 cos x और प्लस क्या है तुम्हारा 3 टाइम sin x, और अपॉन क्या है कि √13, ठीक है। ये चीज़ है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जब भी इस तरह की कोई टर्म गिवन है, ऑब्वियस सी बात है कि अंदर बनना है फॉर्मूला। क्या बनना है फॉर्मूला, और किस चीज़ का बनना है साइन का, बार कोस है तो किसका बनेगा कोस का। तो देखो यहाँ अगर कोस एक्स है तो यहाँ भी क्या हुआ तुम्हारा कोस समथिंग, ठीक है। अब वो समथिंग पता लगाने के लिए हम करेंगे क्या कि हम एक बार सेपरेट करो इसको कि कोस इनवर्स कि 2/√13 कोस एक्स और प्लस 3 टाइम क्या आएगा तुम्हारा साइन एक्स अपॉन √13, ठीक है। अब करेंगे क्या, जो ये कांस्टेंट है ना हमारे, जैसे एक तो हो गया तुम्हारा 2/√13 और एक हो गया तुम्हारा 3/√13, इनका हम करेंगे स्क्वायर सम। क्या करेंगे स्क्वायर सम। अगर इनका स्क्वायर सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये पक्का किसी राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी क्या है ये साइड है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, ठीक है, जो तुम्हारी 9.10 एक्सरसाइज होती है, उसके अंदर हम करते हैं कि वो इक्वेशन बनाने के लिए हम ए और बी गिवन होता था, उसमें हम करते थे ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाए तुम्हारी 1 आ जाए, तो हम क्या करते थे कि रिप्रेजेंट करती है किसको राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को। तो अब क्या करेंगे, देखो इनको हमें लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, इनको लेट कर लेना है कि ये जो चीज़ है इसको क्या बनाए। अब देखो कोस का फॉर्मूला बनाना है, अगर पहले ही कोस गिवन है तो क्या बनाना पड़ेगा हमें कोस। तो इसको क्या कह दिया हमने कि कोस अल्फा इज इक्वल टू दी 2/√13, और इसको क्या बोल दिया हमने साइन अल्फा। क्या बोल दिया साइन अल्फा इज इक्वल टू दी 3/√13, ठीक है। इनकी वैल्यू हम बाद में देखेंगे। उठा के पुट करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस इनवर्स क्या आ जाएगा कोस अल्फा और कोस एक्स, फिर प्लस फिर क्या आएगा तुम्हारा कि साइन अल्फा और क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा किस चीज़ का, कोस अल्फा माइनस एक्स या कोस एक्स माइनस अल्फा, कौन सा ले भाई। भाई कोस में नेगेटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो अल्फा माइनस एक्स लो या एक्स माइनस अल्फा लो। तो यहाँ ले लिया हमने अल्फा माइनस एक्स ले लिया, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ आई तुम्हारी अल्फा माइनस एक्स। अब अल्फा तो क्या आएगा 0 जाना है, उसका आंसर कितना आ जाएगा -1। देखो यहाँ से एक चीज़ और पता चली, अगर इसको हम लेते क्या एक्स माइनस अल्फा, तो भी क्या था आंसर कितना आता 1, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहे तुम्हारे डिफरेंट आते, क्यों आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, ठीक है, समझे।
तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम टाइप का है। देखो क्या दे रखा है तुम्हें कि 6/5 करोगे और 4 क्या करोगे 5, इनका स्क्वायर सम करो कितना आएगा 1 आएगा, कर पाओगे? ठीक है। और देखो अब क्या तुम्हारा, तो उसमें x को तुमने सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई, x को क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। 11th का फर्स्ट देखो भाई, 11th का फर्स्ट क्या है कि साइन इनवर्स हो जाएगा ये कि y इज इक्वल टू दी साइन इनवर्स 2x और अपॉन क्या है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है तुम्हारा कि सीकेंट इनवर्स क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखो दो फॉर्मूले हैं, तुमने अगर पढ़े हो तो क्या, एक तो होता है तुम्हारा साइन 2x का फॉर्मूला, कल लिखवाई भी थे मैंने, क्या आएगा कि 2 टाइम टेंजेंट x और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और एक कोस 2x का भी लिखवाया था मैंने टेंजेंट की फॉर्म में कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये है क्या, ये पता चल रहा है तुम्हें? ये एक्चुअल में क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना तुम्हारा कि कोस 2x का फॉर्मूला होता है तुम्हारा कोस स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, नीचे इन्होंने 1 की वैल्यू रख दी क्या कि कोस स्क्वायर x और प्लस में साइन स्क्वायर x, और क्या कर दिया कोस से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे, देखो अब हमारे पास क्या ये सीकेंट है, क्या है सीकेंट है, और ऊपर क्या 1 प्लस, अगर इस चीज़ को मैं उठा के 1 अपॉन ये चीज़ लिख लूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा, अब क्या आ जाएगा? तो पहले सब्स्टिट्यूट बताओ क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट क्या पुट करें, x को टेंजेंट, x को हमने पुट किया टेंजेंट थीटा, जैसे ही पुट किया तो y इज इक्वल टू दी साइन इनवर्स क्या कि 2 टेंजेंट थीटा और नीचे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा तुम्हारा कि सीकेंट इनवर्स 1 बाई क्या आएगा कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ से, तो कि साइन इनवर्स क्या है साइन 2 थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा सीकेंट इनवर्स और 1 बाई, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का, और कोस किसका रेसिप्रोकल है तुम्हारा सीकेंट का, तो यहाँ से तो बच गया तुम्हारा साइन का, कह रहा भाई साहब सीकेंट इनवर्स इसको बोल देंगे हम सीकेंट 2 थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 थीटा प्लस 2 थीटा, क्या आ जाएगा 4 थीटा। थीटा की वैल्यू रखो क्या आएगी कि 4 टाइम टेंजेंट इनवर्स x, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया भाई? देखो एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, सेपरेट कर सकते हो तुम, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन में भी 2 जगह पे पुट कर सकते हैं, डेरिवेटिव में चीज़ें चलती हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में हम क्या है, देखो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वो dx का पंगा रहता है, क्या रहता है dx का, अगर हमने उसमें अलग अलग रखा तो क्या रहेगा वो परेशान। अभी देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मिलेगा वो इस तरह का ही है। ठीक है, जैसे तुम्हारा सेकंड एग्जाम्पल देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो, कर पाओगे? देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा तुम्हें कि सीकेंट इनवर्स x प्लस, देखो क्या है तुम्हारा कि y इज इक्वल टू दी सीकेंट इनवर्स क्या है कि x प्लस 1 और क्या x माइनस 1, फिर है तुम्हारा साइन इनवर्स 1 माइनस या x माइनस 1 और x प्लस 1। देखो एक बात सुनना, इनवर्स में अगर डायरेक्ट चीज़ होती तो हम माइनस को कॉमन ले लेते और x को कुछ ना कुछ पुट कर लेते, है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x माइनस करके और x प्लस करके हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है ना, या तो आगे कुछ होगा नहीं, लेकिन ये चीज़ ना होती तो माइनस को ले लेते ऊपर से, तो 1 माइनस एक्स और नीचे को 1 प्लस एक्स, देन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं होगा। लेकिन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है तुम्हें याद तो नहीं होगी क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं है, क्या है कि जो सीकेंट इनवर्स x है वो होता है तुम्हारा कि कोस इनवर्स 1 बाई एक्स, जैसे अभी टेंजेंट इनवर्स की करी थी ना, वैसे किसकी होती है तुम्हारी सीकेंट की। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू दी क्या कोस इनवर्स क्या
एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। फिर क्या है तुम्हारा कि साइन इनवर्स क्या है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। फिर से एक आइडेंटिटी है भाई, एक आइडेंटिटी और है क्या कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी पाई बाई टू। क्या आएगा, पाई बाई टू। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या लिख दूँ हमें, एक्स का काम कौन कर रहा है, ये भी एक्स का, तो क्या आएगा तुम्हारा पाई बाई टू। और डेरिवेटिव कितना आ जाएगा तुम्हारा 0। ये तुम्हारा जो सिलेबस तुम्हारा रैशनलाइज किया ना, ये उसका नुकसान है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुमने पहले अगर पढ़ी होती, ये तुम्हें नहीं लग रही होगी क्योंकि तुमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी इस चीज़ की, शायद सेकंड चैप्टर में 2.2 नहीं करी ना, तो ये वही से चीज़ें थी सारी की सारी। देखो भाई, ये जो एक बात सुन लो, ये प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत जो लिखवाई जा रही है इनवर्स की, इनको साथ साथ लिख लो। ठीक है, देखो भाई, आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये शायद क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में भी मिलेगा। देखो क्या दे रखा है तुम्हें, साइन इनवर्स क्या है कि x और रूट 1 माइनस एक्स। फिर क्या है तुम्हारा माइनस रूट एक्स, और फिर से क्या है तुम्हारा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। देखो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। अब देखो अगर एक चीज़ को पुट करें तो वो चीज़ तो होगी नहीं, तो हमने क्या किया इसमें कि साइन इनवर्स एक्स, और इसको क्या लिख लिया कि 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, और इसको क्या लिखा हमने रूट एक्स, और इसको क्या रखा कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मान के चलो हमने एक्स को पुट कर दिया, एक्स को पुट कर दिया साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा बन जाएगा और यहाँ कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पंगा रह गया, अगर हमने इसको पुट कर दिया क्या रूट एक्स को साइन ही पुट करते हैं दोबारा, क्योंकि वहाँ कोस आ चुका है। अल्टरनेट चलते हैं ना साइन के फंक्शन में, क्या चलेंगे अल्टरनेट। उसके लिए हमने क्या किया, एक्स को तो पुट कर दिया साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक बार पुट करके देख लो, साइन इनवर्स रूट वाली चीज़ को छेड़ना मत। अभी एक्स को पुट किया हमने साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या आएगी तुम्हारी साइन थीटा, और ये इनटू में क्या चल रहा है 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। एट इट इज रखो इस चीज़ को, फिर माइनस रूट एक्स। अब क्या रखोगे कि 1 माइनस एक्स क्या आएगा तुम्हारा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया तुम्हारे पास कि साइन इनवर्स साइन थीटा, और क्या रहा रूट 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस इस रूट एक्स को रखो सेम, और यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा कोस थीटा। अब देखो, अब साइन का फॉर्मूला अल्टरनेट लेके आने हैं, यहाँ तुम्हें कोस लेके आना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें साइन लेके आना पड़ेगा। तो किसको पुट करना पड़ेगा, किसको, रूट एक्स को क्या पुट करेंगे हम साइन, कि रूट एक्स को हमने पुट कर लिया साइन फाइव पुट किया, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन इनवर्स साइन थीटा, और क्या आएगा कि रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, माइनस फिर क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे साइन 5, और ये क्या तुम्हारा कोस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख दो कि साइन इनवर्स क्या आ जाएगा कि साइन थीटा, और क्या कोस 5। ठीक है, और माइनस क्या आएगा कि कोस थीटा और साइन 5। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया भाई। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये, किस चीज़ का फॉर्मूला है, देखो बाहर तो तुम्हारा साइन इनवर्स चल ही रहा है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है साइन ए कोस बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन ए मतलब कितना है थीटा, थीटा माइनस क्या करोगे 5, और इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या बचेगा थीटा माइनस 5। कौन है ये वाई। थीटा की वैल्यू रखो भाई, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से कि थीटा इज इक्वल टू दी साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख दिया तुमने साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या आ जाएगी तुम्हारी फाई की वैल्यू कि फाई इज इक्वल टू दी साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन इनवर्स रूट एक्स। डेरिवेटिव करो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा कि रूट 1 माइनस एक्स, और क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा डेरिवेटिव।
समझ में आया? देखो चीज़ों को भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो काम हमने किया ना कि भाई एक्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को ऐसे ही चला रहा हूँ, ये चीज़ गलत है। ये क्या है? गलत है। ये काम तुमने करना रफ में, ठीक है? रफ में एक साइड में करके फिर ये चीज़ें तुमने दोनों एक साथ पुट करनी है। जैसे हमने पहले एक्स को पुट किया है, फिर दोबारा किसको किया? इसको। तो ये दोनों चीज़ें एक ही साथ लिखनी है। ये तो बस ठीक है, समझने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ एक बार सब्स्टिट्यूट होगी उसको हम दोबारा वेरिएबल में नहीं लिखेंगे, जो नई चीज़ आई उसको लिखेंगे, ठीक है? दूसरा क्या, सिंप्लीफाई करना था। ऐसा हम इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते कि एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल को दो अलग अलग तरीके से पुट कर ले। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन डेरिवेटिव में हम कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज़? ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज में, सुने ना, समझ में आई बहन? ठीक है, एक्सरसाइज देखो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 8। देखो क्या पुट करोगे इसमें, एक तो होगा एक्स पुट और एक होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। देखो करते हैं इसको एक बार, है? देखो क्या दे रखा है तुम्हें कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर क्या तुम्हारा कि साइन एक्स है ये, और ये क्या एक्स की पावर 4। देखो दो चीज़ें पुट हो गई यहाँ भी। क्या हो जाएगा अगर इसको हम लिख ले, साइन की पावर 4 को क्या लिख दूँ मैं, 2 की 2। तो एक तो तुम्हें पुट करना पड़ेगा एक्स, क्या, साइन थीटा। अब तो हमें पता चलेगा, एक पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को क्या, साइन 5, ठीक है? और आगे वैसे ही सोल्व कर लेना है, कर पाओगे? ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, देखो एक्सरसाइज में 9th जो क्वेश्चन है, साथ साथ देख लो। अब 9th जो क्वेश्चन है सेम है, बिल्कुल ऐसा ही हमने किया है। इसमें देखो 1 बाई करने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि टेंजेंट इनवर्स तुम्हारा जो, या कोट इनवर्स जो एक्स है वो तुम्हारा इक्वल होगा 1 बाई एक्स के। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर देखो बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि ऊपर तुम्हें क्या रखना है, कोस रखना है। ऊपर क्या रखना है, कोस। तो इसको रखोगे तुम क्या कि साइन या कोस माइनस या कोस प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और कोस माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। रूट जैसे तुम कैंसिल करोगे तो प्लस साइन है माइनस साइन दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 टाइम ऑफ कोस, ठीक है? सेम तरीके से तुम्हारा है 7th का सेकंड सब्स्टिट्यूट होगा भाई। एक्स को पुट करोगे ए टाइम साइन थीटा, क्या पुट करोगे, ए टाइम साइन थीटा, ठीक है? 7th के फर्स्ट में क्या पुट करोगे, टेंजेंट नहीं होगा, टेंजेंट क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर कोट पुट करो। फिर कोट पुट करो, क्या है कि साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुमने पुट किया इसको कोट, क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, कोसिकेंट स्क्वायर, और कोसिकेंट स्क्वायर ऊपर जाके तुम्हारा क्या बन जाएगा, साइन, ठीक है? और 6th में देखो भाई, 6th का फर्स्ट हो जाएगा, एक्स को पुट करना है, ठीक है? सेकंड में एक्स स्क्वायर को पुट कर लेना, क्या, या तो साइन। देखो अगर तुमने एक्स स्क्वायर को साइन पुट कर लिया तो पीछे जो क्वेश्चन एग्जांपल हम करके हैं डिटो बन जाएगा, ठीक है? और जो थर्ड है, थर्ड में क्या पुट करोगे, इसको साइन थीटा, ए टाइम साइन थीटा, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा 5th कैसे करोगे भाई, क्या कि 3 - 2x, और कॉमन लेने की जरूरत नहीं है कि उसको जो 6x को लिखोगे 3 × 2x, ठीक है? गौरव आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कुछ, ठीक है? तो इनको ट्राई करना भाई, ठीक है? कितना टाइम बचा है?